क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक स्ट्रेट रोड है और इस स्ट्रेट रोड के ऊपर दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए से बी तक का डिस्टेंस है 300 मीटर। जोसेफ ए से बी तक जॉगिंग करता है और उसे ए से बी तक जॉगिंग करने में 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स लगते हैं। चलिए हम ए से बी तक की जॉगिंग टाइमिंग को T1 से डिनोट कर लेते हैं और वो है 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। चलिए अब हम इस टाइम T1 को यहां पर सही तरीके से सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम T1 है हमारा 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। 2 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 60 सेकेंड्स। हमने 2 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। आगे है 30 सेकेंड्स तो लिखेंगे प्लस 30 सेकेंड्स। 2 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा 120 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स तो है ही है, तो ये हो जाएगा 150 सेकेंड्स। तो ए से बी तक जॉगिंग करने में जो सबको जो टाइम लगता है वो हमने सपोज किया है T1 और वो है 150 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में हमसे ये कहा गया है कि जोसेफ का ए से बी तक के जॉगिंग का हमने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो चलिए हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले फ्रॉम ए टू बी एवरेज स्पीड निकालते हैं। जोसेफ की जॉगिंग का एवरेज स्पीड निकालते हैं। स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब स्टूडेंट्स, आपने एक बात अच्छी तरीके से याद रखनी है, जब भी आपको डिस्टेंस ट्रेवल दिखाई देगा इसका मतलब है पाथ लेंथ ट्रेवल्ड। और जब जोसेफ ए से बी तक जॉगिंग करता है तो वो कितना पाथ लेंथ ट्रेवल कर रहा है, वो ए भी पाथ लेंथ ट्रेवल कर रहा है जो कि है 300 मीटर। और वैसे भी ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, इसलिए हम ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल लेंगे ए बी यानी कि 300 मीटर और अपॉन में है टोटल टाइम टेकन। ए से बी तक जॉगिंग करने में जोसेफ को 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स लगते हैं यानी कि 150 सेकेंड्स लगते हैं, तो हम टोटल टाइम टेकन की जगह पर लिखेंगे 150 सेकेंड्स। फिर जब हम 150 से 300 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हमने निकाला कि जोसेफ का ए से बी तक की जॉगिंग का जो एवरेज स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम जोसेफ का ए से बी तक की जॉगिंग का एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और स्टूडेंट्स, आपने एक बात अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन करता है और एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है तो उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो अब से आपने याद रखना है कि जब हम सीधा सीधा चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो जो हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो हमारे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है। इसलिए जब जोसेफ ए से बी तक जॉगिंग करता है तो उसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है वो भी 300 मीटर होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर होगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पर लिखेंगे 300 मीटर और डिनोमिनेटर में है टोटल टाइम टेकन। और जोसेफ को ए से बी तक जॉगिंग करने में जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स जो कि है 150 सेकेंड्स। तो हम टोटल टाइम टेकन की जगह पर लिखेंगे 150 सेकेंड्स। और जब हम 150 से 300 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हमने ये निकाला कि जोसेफ का ए से बी तक की जॉगिंग का एवरेज वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जोसेफ ए से बी तक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था और एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, तो उसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल था वो भी 300 मीटर था और जो उसका डिस्प्लेसमेंट था वो भी 300 मीटर था।
इसलिए यहां पर जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आया है वो दोनों सेम आया है। आपने ये बात भी अच्छी तरीके से नोट करना है, ठीक है। चलिए अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे और अब हम जोसेफ का ए से सी तक के जॉगिंग का एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। क्वेश्चन के बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें इस डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमसे कहा गया कि जोसेफ ए से बी तक 300 मीटर जॉगिंग करता है और वो ए से बी तक जॉगिंग 2 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स पे कर लेता है। आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब जोसेफ बी पर पहुंच जाता है तो वहां से टर्न बैक करता है, बी से वापस मुड़ता है और वापस जॉगिंग स्टार्ट करता है और वो बी से वापस जॉगिंग करता हुआ सी पॉइंट पर पहुंचता है और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। बी से सी तक वापस जॉगिंग करने में उसे टाइम लगता है जिसे हम T2 से डिनोट करेंगे, वो लगता है 1 मिनट। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स। चलिए अब हम बी पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और जोसेफ का ए से सी तक के जॉगिंग का एवरेज स्पीड सबसे पहले यहां पर निकालते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं फ्रॉम ए टू सी एवरेज स्पीड। यहां पर हम जोसेफ का ए से सी तक के जॉगिंग का एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है। और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल होता है टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड। और जोसेफ को ए से सी तक पहुंचने के लिए जो टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल करना पड़ता है वही यहां पर हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल में लिखना है। जोसेफ को ए से सी तक पहुंचने के लिए जो टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल करना पड़ता है वो है ए बी प्लस बी सी, क्योंकि पहले वो ए से बी तक जॉगिंग करता हुआ जाता है, फिर बी से टर्न बैक करता है और बी से सी तक जॉगिंग करता हुआ आता है, तब वो ए से सी तक पहुंचता है, ठीक है। तो ए से सी तक का जो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी। तो हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। अब यहां पर डिनोमिनेटर में है टोटल टाइम टेकन और जोसेफ को ए से सी तक पहुंचने में जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है T1 प्लस T2, क्योंकि पहले वो ए से बी तक T1 टाइम पे पहुंचता है और फिर वो बी से सी तक T2 टाइम पे पहुंचता है। तो टोटल टाइम टेकन आएगा T1 प्लस T2। अब यहां पर सबसे पहले है ए बी और ए बी हमारा है 300 मीटर, तो हम ए बी की जगह पे लिखेंगे 300 मीटर। फिर है प्लस, फिर है बी सी और बी सी हमारा है 100 मीटर, तो बी सी की जगह पे हम लिखेंगे 100 मीटर। फिर अपॉन में है T1 प्लस T2। T1 हमारा है 2 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, जिसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है और वो है 150 सेकंड्स, तो हम T1 की जगह पे लिखेंगे 150 सेकंड्स। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहां पर है T2। T2 हमारा है 1 मिनट, जिसे हम 60 सेकंड्स लिखेंगे, ठीक है। तो हम T2 की जगह पे लिखेंगे 60 सेकंड्स। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर न्यूमरेटर में है 300 मीटर प्लस 100 मीटर, जो कि हो जाएगा 400 मीटर, और डिनोमिनेटर में है 150 सेकंड्स प्लस 60 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा 210 सेकंड्स। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास में आएगा 40/21 मीटर पर सेकेंड। फिर जब हम 21 से 40 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.90 अप्रोक्सीमेटली, और मीटर पर सेकेंड तो है ही है। तो यहां पर हमने निकाला है जोसेफ का ए से सी तक के जॉगिंग का एवरेज स्पीड। चलिए अब हम जोसेफ के ए से सी तक के जॉगिंग का एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब हम ए से सी तक के जॉगिंग का एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहां पर इनिशियल पोजीशन ए एंड फाइनल पोजीशन सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है AC, तो डिस्प्लेसमेंट होगा AC, तो डिस्प्लेसमेंट होगा AC। ए से सी में पहुंचने के लिए
जोसेफ पहले ए से बी तक जॉगिंग करता है, फिर बी से वापस टर्न करके बी से सी तक जॉगिंग करता है, तो टोटल टाइम लेता है t1 प्लस t2, क्योंकि ए से बी तक पहुंचने के लिए उसे t1 टाइम लगता है और बी से सी तक वापस आने के लिए उसको t2 टाइम लगता है, तो टोटल टाइम टेकन आएगा t1 प्लस t2। अब यहां पर है AC हमारे पास में तब आएगा जब हम AB में से BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो AC कब आएगा? जब हम AB में से BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पर है T1 हमारा है 150 सेकंड्स, यानी कि A से B तक वो 150 सेकंड्स में पहुंचता है, तो T1 की जगह पर हम लिखेंगे 150 सेकंड्स, फिर यहां पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहां पर है T2 और T2 हमारा है 60 सेकंड्स, क्योंकि वो B से C तक 60 सेकंड्स में पहुंचता है, तो T2 की जगह पे लिखेंगे 60 सेकंड्स। अब आगे सॉल्व करते हैं। AB हमारा है 300 मीटर, फिर है माइनस, फिर है BC और BC हमारा है 100 मीटर और अपॉन में आएगा 150 सेकंड्स प्लस 60 सेकंड्स, यानी कि 210 सेकंड्स। और जब हम 300 मीटर में से 100 मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 200 मीटर और अपॉन में 210 सेकंड्स तो है ही है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 20/21 मीटर पर सेकंड। अब जब हम 20 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.95 और मीटर पर सेकंड तो है ही है, और ये जो आएगा ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। तो यहां पर हमने निकाला कि जोसेफ का ए से सी तक की जॉगिंग का एवरेज वेलोसिटी है 0.95 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।